हो गया? बोलो इतना कर पाओगे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ठीक है, बिल्कुल नए, ठीक है, चारों क्वेश्चन अलग अलग थे, ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन भी अलग आएगा। ये रट लेना कोफिशिएंट वाला, याद रहे, अच्छी बात है, ओमेगा बाई के। चलो क्वेश्चन लिखो, बोलो, लिखो, इफ y इक्वल टू 10 mm, ये देखो 10 mm साइन 5 पाई ऐसा लिखा है सेंटीमीटर -1 पर सेंटीमीटर, और बाहर x लिख दिया उन्होंने, फिर -60 पाई पर सेकेंड ऐसे, फिर t, फिर प्लस π/4 हो गया। 10 mm साइन 5 पाई पर सेंटीमीटर x माइनस 60 पाई पर सेकेंड t प्लस π/4 हो गया। अब लिखिएगा, इसमें लिखिएगा फाइंड नंबर 1 एम्पलीट्यूड, नंबर 2 वेवलेंथ, नंबर 3 फ्रीक्वेंसी, नंबर 4 वेव वेलोसिटी लिखा हुआ है y इक्वल टू 10 mm, ध्यान रखना, फिर लिखा हुआ है साइन, फिर है 5 पाई पर सेंटीमीटर x माइनस 60 पाई पर सेकेंड t प्लस ऑफ π/4, ये लिखा हुआ है, ये लिखा है। मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने आपको ये सिखाया था y जो ऐसे लिखा है वो ऐसे भी लिखा सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। y x, t इक्वल टू, क्या मैं सिखाया, a फॉर एम्पलीट्यूड साइन, पहले क्या है x है, तो आप ही x लिखो, kx जैसे वैसे लिखा करो, ओमेगा t प्लस ऑफ इनिशियल फेज 5, बोलो हाँ है ना। अगर इन दोनों को अपन कंपेयर कर दें तो जो एम्पलीट्यूड वाला पोर्शन है, जो a है, वो आई थिंक आ जाएगा 10 mm, इसमें कोई दो राय नहीं। सेकेंड वाले पार्ट में क्या पूछा है, वेवलेंथ। अगर हम x के पहले देखें और यहाँ x के पहले देखें तो k की वैल्यू क्या है, बोलिए, पर सेंटीमीटर, बोलो हाँ है ना, समझ में आ रहा है क्या। ये क्या लिखा है, देखिए 5 पाई, और नहीं अपॉन में क्या है, 1 सेंटीमीटर, भाई पर सेंटीमीटर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर, ऐसे लिखा रहेगा, नहीं आया क्या, ऐसे पहले पढ़ा क्या, के होता कितना है 2 पाई लैम्डा, 5 पाई अपॉन एक प्रकार से सेंटीमीटर, पाई से पाई कैंसर, लैम्डा इक्वल टू, ये नीचे आएगा, ये उधर जाएगा 2, और ये सेंटीमीटर इस तरफ क्रॉस होकर आएगा, और 5 नीचे आएगा, ये आ गया, यानी एक प्रकार से 0.4 सेंटीमीटर। देख लीजिए। अब आया, क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी। ये बताइए ओमेगा क्या है, 2 पाई f, ओमेगा मतलब क्या आ गया, t के पहले वाला, बोलो यहाँ पर क्या है, ये एक्चुअल में ये क्या है 60 पाई पर सेकेंड, यानी सेकेंड इधर आ गया, पाई से पाई कैंसर 30, बोलो है ना। तो फ्रीक्वेंसी जो आ जाएगी 30 पर सेकेंड, आई थिंक फ्रीक्वेंसी की यूनिट ही होती है पर सेकेंड, नहीं आया क्या। इसी को हम सिंपल भाषा में कर सकते थे, 30 क्या लिख सकते थे, हर्ट्स। अगर बोलता है टाइम पीरियड, पूछा ही नहीं पूछा है, नहीं पूछा।
इसको लिख सकते थे 1 टाइम पीरियड, तो t इक्वल टू क्या आ जाता, 1/30 सेकेंड आ जाता। नहीं आया क्या? अब बता अगला क्या पूछा है, v पूछ रहा है, वेव वेलोसिटी क्या था, ओमेगा बाई के था, के बाई ओमेगा नहीं था क्या, ओमेगा बाई के नहीं था, ओमेगा क्या है, ए था ना, ओमेगा बाई के ही था ना। हाँ, ओमेगा कितना है 60, ओमेगा है 60 पाई पर सेकेंड, बोलो हाँ है ना। ऐसे के कितना है 5 पाई पर सेंटीमीटर, ए चला जाएगा ऊपर, तो v की यूनिट क्या है, ये ऊपर गया, सेकेंड आ जाएगा पीछे लग जाएगा, यानी आने वाला है सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये ऊपर जाएगा ना। अरे बोलो यार, अब बताओ यहाँ क्या जाएगा, ये आ जाएगा 60 पाई अपॉन क्या जाएगा 5 पाई, ये कट गया, बोलो कितना आया 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर हुआ, कॉपी करो। यानी अगर इस प्रकार से देखे कंपेयर करवाएंगे तो अपन ये भी कर लेंगे अब, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए करिएगा तो अगला बोलो, ठीक लिखो। अ वेव ट्रेवलिंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, अ वेव ट्रेवलिंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, अ वेव ट्रेवलिंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन has an amplitude 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, वेवलेंथ 40 सेंटीमीटर एंड फ्रीक्वेंसी 8 हर्ट्ज 8 हर्ट्ज। आगे फुल स्टॉप। द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम, वाई की बात हो रही है, द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम एट t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 is also 15 centimeter, is 15 centimeter. Write the general expression for the wave function. Write the general expression for the wave function. हो गया, दिया आपको साइन कॉस के फॉर्म में सोचना है। मैं आपको वेव बना के दे देता हूं, आप एक मिनट सोचो, इजी है।
हल्का दिमाग लगाना। देखो सुनो, अब हल्का सा हम लोग अब करना स्टार्ट कर रहे हैं ना। डायग्राम बना हुआ है, देखिए ऐसे। ऐसे दिया हुआ, ये देखो ना, ये देखो, ये y होता है, ये क्या होता है, x होता है, और t कहाँ होता है, इधर। यहां पे x की वैल्यू क्या होगी, 0। t उसने बोला है, दिमाग में डाल लो, क्या है, 0। पर उसने बोला है कितना है, y कितना बोला है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर बोला है क्या। x0 का इधर देखो पहले, x0 हो गया यहाँ पे, x यहाँ भाई, यहाँ x0 आएगा। t0 किसके अंदर है, दिमाग के अंदर। बोला है कितना है y, 15 सेंटीमीटर, पहला पॉइंट। एम्पलीट्यूड भी शायद 15 ही दिया हुआ है, बोलो हाँ है ना। एम्पलीट्यूड 15 सेंटीमीटर, वेवलेंथ 40 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी 8 हर्ट्ज, बोलो हाँ है ना। जा कहाँ रहा है वो, निगेटिव में, इस डायरेक्शन में जा रहा है, बोलो क्लियर है क्या। अब चालू हो जाओ, लिखो, डायग्राम बना लो, लिखो आराम से, आराम से। कम से कम डायग्राम बनाओ, आंसर तो इजी है, कुछ साइन कुछ करके आएगा। अरे ओमेगा टी, मैं हिंट करता हूँ, ए आएगा, साइन के बाद ओमेगा टी कुछ आएगा, के एक्स में होता है जानते हैं 2π/λ होता है, और ओमेगा टी और के एक्स के बीच में प्लस आएगा कि माइनस आएगा, आपको मालूम होना चाहिए। सही है, आप तो हिंट कर दिया पे चाहिए, ठीक है। ऐसा फॉर्मेट वही होना चाहिए, साइन कॉस का ही फॉर्मेट में, और कुछ नहीं पूछा ना। ए कहाँ गया, हाँ ठीक है, यही हो गया। दिखना चाहिए, दिख रहा होगा आंसर। चलो अच्छा बताओ क्या बोलते हो। अच्छा एक मिनट बेटा, इधर इधर इधर, आपको मालूम है यार। चलो x, t समझ में आ गया, क्या लेते हो, क्या लिखते हो, a साइन, आगे बोलो ओमेगा टी, माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। उसने बोला निगेटिव में चल रहा है, तो ये तो पक्का हो गया, वहाँ प्लस आएगा। फिर क्या जाएगा, kx आएगा, फिर प्लस ऑफ क्या आता है, फाई नॉट। इतनी बात समझ लो पहले, इस बात से एग्री हो कि नहीं। चालू हो जाओ। ए कितना है, 15 सेंटीमीटर, लिख दो ऐसे, ऐसे लिखा करो। फिर ये आ गया साइन ओमेगा 2πf, तो ये हो जाएगा 2π8, बोलो हाँ है ना, इंटू टी प्लस के 2π/λ, 2π/λ 40 सेंटीमीटर में, मतलब पर सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, x प्लस, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है वो, t = 0 पर आपने इसको यहाँ देखा था ऊपर, और शायद ये इसके एक्सट्रीम पोजीशन है, यानी यहाँ पर आना चाहिए। एक्सट्रीम पे क्या होता है, π/2, ये तो पढ़ चुके हैं अपन, π/2 हो गया, आंसर आ गया। चलो हो जाओ, लिखो 15 सेंटीमीटर साइन 16πt प्लस ऑफ कितना हो गया, π/20x प्लस ऑफ π/2, खत्म। ठीक है, क्लियर हो गया, नहीं आया, ठीक है। कितने लोगों का माइंड पहले चल गया था, कैसे लिखा जाएगा, वेरी गुड। अगला कल कोई नया चीज़ नहीं है, जितने मैंने फॉर्मूले पढ़ाए हैं उसके ऊपर लगभग पूरे क्वेश्चन करवा खत्म कर दिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। तो आपको ऐसा कुछ नहीं कि आप कुछ नया करके आना है, आज बस सिर्फ रिवाइज करके आना, बाकी पिछला पढ़ते रहो, क्योंकि अगला पढ़ोगे बिना कंसेप्ट बिगाड़ लोगे, है ना। तो पिछला पढ़ते रहना अपना, और कल के बाद रिवाइज कर लेना संडे को बैठ कर। चलो लिखो,
लिखो द स्केच, हो गया, डायग्राम हो रहा है। द स्केच इन द फिगर shows displacement time curve of a sinusoidal, स्पेलिंग बोलना पड़ेगा, साइनोसॉइडल बोलते हैं इसको, साइनोसॉइडल, ऑफ और साइनोसॉइडल, SINUSOIDAL, SINUSOIDAL, साइनोसॉइडल बोलते हैं, साइनोसॉइडल वेव एट x इक्वल टू 8 मीटर, x क्या दिया है 8 मीटर, फुल स्टॉप, टेकिंग वेलोसिटी ऑफ वेव 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड along positive x-axis, write the equation of wave, मैं डायग्राम दे रहा बना के आपको, फिर सोचिएगा। ऐसे दिया हुआ, ये y बोल दिया उसने, इसको t बोला है, ठीक है, और क्या बोला है 2 दिया है, 8 दिया है, ये 2 बोला है, 8 कहाँ पे दिया उसने, जैसे दिया वैसे चलाना पड़ेगा, 8 14 8 14, एक और क्या दिया है 1/2, 8 के पहले था कि बाद में था, कहाँ दिख क्यों नहीं रहा है, 8 किधर था, ये कुछ गड़बड़ दिख रहा है, 2 है, एक छोड़ के 8 है, बीच में दिया है, इसका डायग्राम उल्टा जा रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, मैं डायग्राम से बनाया है, ऐसे सही लिया है, ये लिया है, ठीक है, वन बाई 2 दिया है ऐसे, ठीक है। चलो डायग्राम बनाओ, टाइम जो लिखा है उसने लिख दिया है इन सेकेंड व इन मीटर, इन सेकेंड इन मीटर, वाई जो है इन सेंटीमीटर में दिया है, और कुछ दिया है नहीं, ठीक है, सोचो मैं ऐसे बता दूंगा, कहाँ गया 8 दिया है, 2 दिया है, ठीक है, सही है। पहले टाइम पीरियड निकालो, ठीक है, फिर ओमेगा निकल ही जाएगा, फिर के निकालो, ओमेगा निकल जाएगा तो के निकल जाएगा, ठीक है, x इक्वल टू 8, t इक्वल टू 2 सेकेंड, हाँ y की वैल्यू ऐसे लिखा हुआ है, जो उसने दिया देखते ही, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से, बोलूं, देखो लिखा है द स्केच, बोले द स्केच इन द फिगर शोज डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व ऑफ अ साइनसॉइडल वेव एट x इक्वल टू
8 मीटर, टेकिंग वेलोसिटी ऑफ वेव 6 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ओके। राइट इक्वेशन ऑफ वेव। कुछ समझ में आ रहा है? x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टार्ट करें। देखो इस पूरे रामायण का क्या मतलब है पहले समझो। चलो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर इन्हें बोला है कि x इक्वल टू मैं आपको दे रहा हूं 8 मीटर, v आपका दे रहा हूं 6 मीटर पर सेकेंड, वेव चल रही है पॉजिटिव में। ठीक है, ये दिया है। इसको पहले आप समझिएगा, तो इसका आंसर लिखिए फिर समझाता हूं आपको। आंसर लिखिए पहले इसका। कहाँ गया? थर्ड 8.2 का थर्ड लिखो बेटा। 8.2 का थर्ड लिखो। y इक्वल टू 0.5 0.5 सेंटीमीटर। अच्छा एक तो पहले मैंने गलत बनाया हुआ है, क्या चीज़? ये देखिए, ये गलत बनाया है। ये जो लाइन है यहाँ तक नहीं है, ये पूरा वो है, इसका यहाँ तक है। ये सही कर लीजिएगा, ठीक है। गलत बना हुआ था मुझसे। बोलो y इक्वल टू क्या है? 0.5 सेंटीमीटर, फिर लिखेगा साइन, फिर ब्रैकेट में 2 पाई बाई थ्री माइनस, एक क्या बोल रहा हूँ, एक मिनट बोलो, क्या बोला मैंने? 2 सॉरी 0.5 हो गया सेंटीमीटर, साइन पाई टी बाई 3, वापस चाहूँगा, ठीक है, गलती हो गई थी बोलने में। पाई टी बाई 3 हो गया, माइनस पाई एक्स बाई 18 पाई एक्स बाई 18 प्लस 7 पाई बाई 19 हो गया। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। स्टार्ट करें। चलो अब इस क्वेश्चन को ध्यान समझो। चलो स्टार्ट करते हैं यहां से। मुझे बताओ, जैसे ऐसे क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आपके माइंड में टाइम पीरियड आया, मान लीजिए टी। क्या ये टाइम दिया है? यस। टाइम पीरियड मतलब क्या होता? नहीं इसलिए पहले ऐसे, मैं तो ये कहता हूँ ऐसे रटो, एक पूरा ऊपर एक पूरा नीचे, ऐसे। इसे बोलते हैं कंप्लीट वन ऑसिलेशन। मुझे बताओ, अगर इसमें देखा जाए तो कंप्लीट वन जो ऑसिलेशन है वो कहाँ से कहाँ तक हुआ? देखो टाइम तो काउंटिंग यहाँ से दिख रही है भाई, यहाँ 0 है, और यहाँ ये बताओ, एक पूरा नीचे हो गया और एक पूरा ऊपर। एक पूरा क्या है? कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम होगा उसे क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। ये कितना है? 2। यहाँ से लेकर यहाँ तक 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यहाँ से लेकर यहाँ तक 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अरे जरूरी यही पे हो, ऐसे भी हो सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी टाइम पीरियड होगा। तो इसमें से टाइम मैच कर दो, टाइम आ जाएगा। तो टाइम पीरियड के नाम पर कितना आया? आई थिंक 8 - 2 एंड दैट इज योर 6 सेकेंड। पहला चीज़ आराम से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। ओमेगा निकलना आसान हो गया, 2 पाई बाई टी, ओमेगा निकालना आसान होगा। तो 2 पाई बाई 6 दैट इज योर पाई बाई 3, ओमेगा निकल गया। ठीक है, ये बताओ क्या हमको v दिया है क्या? हाँ दिया था ना, 6 मीटर
वेव किस स्पीड दौड़ रही बताया था उसने, ये 6 मीटर क्या दिया था पर सेकेंड, 6 ही दिया था ना, ठीक है सब मीटर भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, सब मीटर भी लो कोई दिक्कत नहीं, 6 मीटर पर सेकेंड दिया था। अक्का लगाओ, v इसको क्या बताया गया था आपको, ओमेगा बाई के, v कितना हो गया 6 और ओमेगा पाई बाई 3 अपॉन के, कितना आ रहा है पाई बाई 18 के आ गया। और इक्वेशन का चाहिए अपने को, अच्छा 1 मिनट, दूसरी बात ये रहता है कि ये दिया है इसने यहाँ तक, ये क्या चीज़ है, नहीं मतलब मैक्सिमम, तो ये क्या है एम्पलीट्यूड, अगर सेंटीमीटर बोला था हर का सेंटीमीटर चलाइएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड सब सेंटीमीटर चलाइएगा, है ना, आरी बात क्या, सब सेंटीमीटर में 6 सेंटीमीटर पर सेकंड सब सेंटीमीटर चलाइएगा, आरी बात समझ में क्या, यूनिट खास कर देख लीजिएगा जैसा लिखा होगा। चलो अपन फिलहाल से मीटर चला देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको यहाँ पर, अब बोलो यार, है ना, आपका क्या चलाना हो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। अब मुझे एक बात बताओ, किसकी बात हो रही थी, एम्पलीट्यूड की, तो जो एम्पलीट्यूड है वो तो अपने को दिया है 1/2, चलो सेंटीमीटर चला लो, तो ये कितना फेंक देगा 0.5 सेंटीमीटर। तो मुझे लगता है y इक्वल टू होता है ए मिल गया, साइन ओमेगा टी, ओमेगा मिल गया, कहाँ जा रहा है प्लस में, तो माइनस के एक्स आएगा, वो मिल गया। अब लफड़ा किसका है, फाई नॉट, उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो वहाँ पे काम करना पड़ेगा, ये देखिएगा। तो ये लिख लूँ, y चाहो तो लिख दो x कॉमा टी इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस ऑफ फाई नॉट। ओमेगा मालूम है, के मालूम है, अब खेल असली वो देखो। अब क्वेश्चन को पलटो, ध्यान देना पहले, अब क्वेश्चन को ध्यान से पलटना। उसने कुछ बोला है, बोला क्या है देख ही लो, ये बताओ ये क्या चीज़ है, स्टार्टिंग पढ़ो क्वेश्चन को, क्या लिखा उसने, क्वेश्चन लिखा है सुनान से, द स्केच इन द फिगर शोज डिस्प्लेसमेंट टाइम, रिपीट उसको अंडरलाइन करो तो प्लीज, उसको अंडरलाइन करो, लाइन इंपॉर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम को अंडरलाइन करो ताकि मैं बात समझा पाऊँ, हो गया, चलो डिस्प्लेसमेंट टाइम करो, ठीक है, ऑफ ए साइनसॉइडल वेव एट x इक्वल टू 8, ओके, रुक जाओ यहीं पर, मुझे बताओ क्या बोला उसने, x इक्वल टू 8, मीनिंग समझो, मीनिंग बताओ, यानी x ये होता है, और इसमें दिया किसमें था, उसने बोला था डिस्प्लेसमेंट टाइम, यानी उसने yt दिया था, क्या दिया था yt, और भाई साहब अगर y और t दिया होता है तो एक पर्टिकुलर पार्टिकल का y क्या हो रहा है, टाइम की रेस्पेक्ट में चेंज कैसे हो रहा है उसकी बात होती है। इसने क्या बोला, x इक्वल टू 8, यानी कि x इक्वल टू 8 पे एक पार्टिकल बैठा है, x इक्वल टू 8 पे एक पार्टिकल बैठा है, उसका y क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। नहीं पल्ले पड़ा, नहीं बात समझ में आई, कितने पे 8 पे एक पार्टिकल बैठा हुआ है, बोलो हाँ है ना। अब अक्कल लगाओ बेटे, अक्कल लगाओ, x इक्वल टू 8 पे, मैं बार बोल रहा हूँ, x इक्वल टू 8 पे एक पार्टिकल बैठा है, बस बोलना, खुद ही बोलना, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। x इक्वल टू क्या है 8 पर एक पार्टिकल है, बोलो हाँ है ना, नहीं पल्ले पड़ा, कहाँ की बात हो रही है, x इक्वल टू 8 पे एक पार्टिकल बैठा है, नहीं दिखा, दिख गया पक्का, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, इस पे क्या दिया है 2, ये 2x थोड़ी है, ये तो टाइम है ना, 2 8 8 14, ये तो क्या है उसका टाइम है, आराम से, कोई मत रिपीट करो अपनी बात को, बात समझ में आई। अब जो बातों को समझिएगा, अगर मैं बोलूँ तो बात समझिएगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ नेताजी जी, देखो मैंने कहा कि x इक्वल टू 8 और t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड,
y इक्वल टू 0। क्या लाइन डाली जा सकती है इस इक्वेशन के अंदर कि नहीं बताइए पहले तो। इस इक्वेशन के अंदर आराम से लड़ते हैं अरे लड़ते हैं भाई, हम क्यों देखा। ये क्या है y, इस बात को मानते हैं कि 2 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ है, यहाँ पे है, मानते हैं ना। अगर पार्टिकल यहाँ होता तो कुछ ना कुछ y होता, यहाँ होता तो y होता, माइनस में होता, यहीं पर है, मतलब y क्या है 0। वो देखो इस समय क्या है y कितना है 0, टाइम नहीं आया, टाइम कितना है 2 सेकंड तो दिख रहा है, और x इक्वल टू 8, मतलब और सीधी सी बात है ये जो इक्वेशन बनी हुई है एक पर्टिकुलर पार्टिकल का ही बना हुआ है। हाँ बोलो ना भाई, x इक्वल टू 8 पे एक पार्टिकल बैठा है, उसी को हम देख रहे हैं। आप हमें मत देखो, उधर देखो। हाँ बात समझ में आ गई क्या, पार्टिकल बोलो क्लियर है क्या। ये तो x इक्वल टू 8 वो तो फिक्स है, पार्टिकल एक ही दिखाई दे रहा हमको। जब टाइम कितना था 2, तो y कुछ था ही नहीं, पकड़ो उधर, नहीं आया। अब पटको इसके अंदर, y कितना 0, पटको a, अरे ये a है, रख देंगे, वो कहाँ गया, रख देंगे। आगे बोलो क्या आएगा, यहाँ क्या है साइन ओमेगा जो है बोलो π/3, अभी रुक अभी π/t रहने दो, रख रहा हूँ उसको, रख रहा हूँ माइनस kx, के कितना है रख रहा हूँ घड़ा मत, π/18, और ये क्या है x प्लस बोलो। अच्छा एक मिनट, ये तो झगड़ा हमने किया ही नहीं, ये झगड़ा तो हमारा हुआ ही नहीं। अरे नहीं, झगड़े मुद्दे देखो पहले, ये कौन सा ग्राफ दिया था yt, तो जब इक्वेशन आते थे क्या करते थे अपन, t माइनस x/v, t माइनस x/v, और एक में क्या था x माइनस vt, तो झगड़ा तो हुआ ही नहीं अपना, है ना। यहां पर क्या बताओ, यहां पर हमने क्या लिखा है, t माइनस, सही लिखा है, t माइनस x होगा ना यार, हाँ हो गया। चलो पहले पढ़ा कि नहीं होता पहले, हाँ। अब यहां पर क्या आ गया बताओ, यहां पर क्या आ गया फाइनल। अब कहानी रखता हूं, इसको नीचे लेते आओ, ले आओ, तो 0 ही आएगा। यहां पर क्या है यह साइन, अब वैल्यू डाल देना, π/3, t कितना है 2, रख दो, इंटू 2 माइनस π/18, x रख दो 8 प्लस ऑफ 5 नॉट। अब जगह कम पड़ेगी क्या, कॉपी करो, बगल में लाऊं, देखो चला रहा हूं, उसको देखना बस। ये क्या लिखा है साइन 2π/3 माइनस, बोलो कितना आया 8π/18 प्लस ऑफ 5 नॉट इक्वल टू क्या है 0। साइन को 0 कब होती है, 0 पे, पाई पे, 2π पे, 3π पे, 4π पे, सब पे होती है। बोलो हाँ है ना, नहीं आया, पक्का नहीं आया क्या, यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर मैं अपना लिख दूंगा, तुम्हारा दिमाग तोड़ जाए। हाँ चलिए, हाँ बोलो समझ में आया कि नहीं पहले यहाँ पर, है क्यों नहीं ले सकते, हाँ 8 लेंगे तो फिर क्या होगा। पहली बार कब देखा, 2 से स्टार्ट करो ना, क्यों बेचारे को, जब पहली बार देखा उनसे स्टार्ट करो ना भाई, ठीक है ना, पहली बार देखे उसी बार स्टार्ट करो ना उसका टाइम को। चलो ऐसा का फॉर्मेट आ गया, अरे बहुत है यार, अभी सोच क्या था कि यहाँ तक करवा लूँगा, आधा भी नहीं करवा पाया, ये भी करवाना है, कल बहुत काम है भाई साहब, कल हिलना डुलना मत, हाँ कल ख़त्म करवाना ये वाला पोर्शन, ये नहीं लगे सिकुड़ने, अरे बाप रे दिमाग ख़राब करके रखा है वगैरह वगैरह। थर्ड हो गया, ये हो जाएगा, हल्के से ट्रिग्नोमेट्री याद रखिएगा बस, थोड़ा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा याद करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, है ना।
और कौन सा याद होने वाला है ज़्यादा? नहीं, मैंने गुस्सा होने का मना किया था बेटा, उसमें तो वो हटा दिया था मैंने, क्या बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन, खट से हट गया। मैंने कहा बिना वजह गर्मा जाऊंगा, तब नहीं तो तुम याद दिलाएगी, सर वचन याद रखो। नहीं, कल तो बताऊंगा उसको, ठीक है। अच्छा, अब मुझे तो पहले बेटे, ये जो है इसे क्या कर सकते हैं, जीरो साइन की वैल्यू जीरो कब होती है, जीरो पे भी होती है, पाई पे होती है। जीरो वाला यूज करें कि छोड़ दें? छोड़ना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये अगर यहां से स्टार्ट होता, कहां से, यहां, तो बात हो जाती, मगर हल्का से क्या हो रहा है ऊपर से, तो जीरो नहीं ले सकते, उसका अगला लेना पड़ेगा। नहीं बात समझ में आई क्या? अगला। तो ये क्या हुआ, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, तो हम लोग साइन पाई लिख सकते हैं। अब बताओ क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2π/3 माइनस 8π/18 प्लस ऑफ फाई नॉट इक्वल टू पाई। सही है क्या? अब बताओ, यहां से बता रहा, यहां से कितना, फाई नॉट, बोलो कितना आ जाएगा, पाई माइनस 2π/3 प्लस, इसे काट सकते हैं क्या? मत काटो, मत काटो, ऐसे रहने दो उसको, वो सही रहेगा। 8π/18 एलसीएम लेने में सही रहेगा। अब बताओ कितना एलसीएम, 18 एलसीएम, यहाँ क्या आ जाएगा, 18π, 3 6 12, 12π, आगे बोलो प्लस ऑफ 8π। सॉल्व करो, कितना आया, 18 4 यहाँ चला गया, कितना 14 बचा, 14π/18, 2 से काट दो, 7π/9, रख दो, बोलो क्या आ जाएगा। अब रख दो यहाँ पे y, यहाँ रख रहा हूँ x, t, ये कितना था 0.5 साइन ओमेगा, बोलो π/3 t माइनस k, बोलो π/18 x प्लस 7π/9, ऐसा कुछ। एक मिनट, क्या पूरा मैथ समझ में आया क्या? करना इसी प्रकार से। मेन इंपॉर्टेंट क्या था, लाइन समझो पहले। यस, नहीं आया क्या? नहीं आया क्या? क्या हुआ, गलती कुछ, क्या गलती हुई क्या? 19 बोल दिया था। नहीं यार, 90 कैसे बोल दूंगा यार, चश्मा खराब होगा मेरा। 9 ही है भाई, चश्मा खराब है भाई, 19 कैसे आ जाएगा? 9 ही है, वो चश्मे की गलती बेटा, मेरी गलती नहीं है। आँखों गलती नहीं, आंखें तो खराब हो ही गई हैं, तब आंखें खराब हो गई हैं बेटा। अब बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, 20 साल बाद स्टार्ट होगा बुढ़ापा, अभी तो बढ़ रहे हैं। का अभी जो अगला कुंभ आएगा ना 12 साल बाद वाला, हाँ अगला, हाँ, तो वहाँ से चालू होगा हम लोग का वो जाना, तीर्थ यात्रा करना स्टार्ट होगा। तो अगले 15-20 साल तक तीर्थ यात्राएँ करते रहेंगे। हर भगवान जी का जाके बताएंगे, देखिए उन्होंने गलती की थी उसके लिए सॉरी, फिर अगले भगवान जी के यहाँ, ठीक है। ऐसे 30 साल तक भ्रमण होगा, फिर ऐसे घूमते घूमते फिर कहीं निकिता आएगी, और सर माफ़ी मांगा कि नहीं मांगा इस बात का आपने, है ना? नहीं मांग लिया बेटा, याद दिलाएगी। हो गया बेटा, चलो आज के लिए बस। समझ में आया क्या आपको? पहले बताइए, वेव टफ है नहीं, हल्का दिमाग नहीं, जितना बताया था फॉर्मूला उसका कुछ करना है। देखो इतने चलेगा, इतने भागेगा, ये इधर हुआ इधर हुआ इधर हुआ इधर हुआ। क्लियर है क्या? ठीक है, कल क्लास रहेगी, ध्यान रखिएगा, कल क्लास रहेगी, छुट्टी नहीं हो सकती। हाँ बस कोई टपके ना, मैं जाके बोल देने वाला हूँ 10:30 के आसपास। अरे बोल देता हूँ पूरा फुल। हाँ नहीं 3:30 तक। पौन सर कल थोड़ी लेंगे, मुझे पौन सर तो लेंगे, कल नहीं लेंगे,
बेटा कल गलती से अगर कल नहीं लिया तो फंस गए तुम लोग तो ठीक है। हाँ वो मैं कल नहीं लिया तो फंस गए। सत्येंद्र का तुम लोग का जूलॉजी खत्म हो गया है। वो एक घंटे ले लें भैया अपना बस क्लास, हमारा खराब क्लास ना खराब करे। हाँ भाई अगर वो 1 मिनट